आरके शिक्षा जंक्शन पर मैं कविता वर्मा आप सबका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके साथ नए चैप्टर के साथ प्रेजेंट हूँ। हमारा नया चैप्टर है फ्रैक्शन। इससे पहले हम लोगों ने कुछ चैप्टर्स पढ़ लिए हैं। फ्रैक्शन का डिस्कशन थोड़ा सा हम लोगों ने नंबर सिस्टम में किया था, बट मैंने वहाँ पर कहा था कि फ्रैक्शन को अलग से एक चैप्टर में हम लोग डिटेल में फ्रैक्शन से रिलेटेड सारी बातों को पढ़ेंगे। सो आज उसी नए चैप्टर के साथ मीन्स फ्रैक्शन चैप्टर के साथ हम यहाँ प्रेजेंट हैं। आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना है बेहतरीन ढंग से मैथ का, तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें जिससे आपका कॉन्सेप्ट बेहतरीन ढंग से क्लियर हो सके। आप वीडियो को स्किप ना करें, वीडियो को पूरा देखें। तो हमारे पास जैसे फ्रैक्शन हमारा सबसे पहले फ्रैक्शन वर्ड क्या है, भिन्न मतलब जिसको हिंदी में बोलते हैं। तो बनती कैसे है, आइए सबसे पहले बात उसकी कर लें। तो टाइप्स की बात हम लोग बाद में करेंगे। सपोज दैट हमारे पास कोई एक सर्कल है। इस सर्कल को हमने जैसे 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। आप देखिए ये एक सर्कल था, जब तक हमने इसको किसी पार्ट में डिवाइड नहीं किया था तब तक तो ये हमारा पूरा सर्कल था। बट अब जैसे हमने डिवाइड कर दिया और अब इस सर्कल से एक भाग हमने क्या कर लिया, एक भाग निकाल लिया। ये हमारे सर्कल का एक भाग हो गया। बात समझ रहे होंगे। इसको हमने निकाल कर बाहर किया। अब इसको क्या लिखेंगे, कितने पार्ट में डिवाइड किया, 1 2 3 4। तो ये हमारा एक पार्ट कितना हो जाएगा, 1/4। अगर अब दूसरा पार्ट की बात करें तो ये भी हमारे पास क्या बनेगा, 1/4। अगर आपने किसी भी एक यूनिट वस्तु को जितने नंबर ऑफ पार्ट में डिवाइड करते हैं, जैसे एक सर्कल को मैंने 4 भागों में डिवाइड किया, एक भाग को मैंने 1/4 कहा, फिर अगले दूसरे भाग को फिर से मैंने 1/4 कहा, फिर अगले दूसरे भाग को फिर से 1/4 कहा, और इस तरह से सारे अलग अलग पार्ट्स को जितने भाग में डिवाइड करेंगे उतने में डिनोमिनेटर में आप क्या कर देंगे, उतना नंबर लिखेंगे। जैसे कि अगर इसी सर्कल की अब बात कर लें, 4 भाग में डिवाइड ना करके हम लोग उसको 6 या 8 भागों में डिवाइड कर लें, तो 6 या 8 भागों में डिवाइड करें। सपोज दैट हमारे पास ये कितना है, ये हमारे पास बनता है आपके पास कुछ इतना पार्ट 1। ये प्रॉपर आपका इक्वली डिवाइड है, ऐसा नहीं है। देखिए अब हम लोग एक सर्कल बना लें, ठीक है। अब हमारे पास सर्कल है ये 1 2 3 4 5 6 7 8 पार्ट में डिवाइड किया है। अब इस इतने से पार्ट को, जो हमारे पास इतना सा पार्ट है सर्कल का, अगर इतने से पार्ट को हम लोग लेंगे तो क्या लिखेंगे, 1/8, ठीक है। बात को समझिएगा। और इतने पूरे पार्ट को अगर हम लोग लेते हैं, बात समझिएगा, तो 2/8, ठीक। अगर इतने पूरे पार्ट को लेते हैं हम लोग सर्कल के, तो 3/8। अगर जितने भी पार्ट डिवाइड किए गए हैं उनमें से किसी एक पार्ट को लेते हैं, तो पहले जितना हम लोगों ने डिवाइड किया जितने भागों में, उसको हर में लिखेंगे। हर का मतलब कोई भी, ये एक आपका लाइन है, इस लाइन के ऊपर कुछ नंबर लिखा हो और उसके नीचे कुछ नंबर लिखा हो, इसको हम लोग बोलते हैं अंश मीन्स न्यूमरेटर, और इसको बोलते हैं हर मीन्स डिनोमिनेटर। तो क्या करना है, जितना भी आप जितनी यूनिट लेंगे उतना इस कटे हुए भाग से, जैसे एक यूनिट हमने लिया तो 1/8 किया, 2 पार्ट लिया तो 2/8 किया, 3 पार्ट लिया तो 3/8 किया, 4 पार्ट लेंगे तो 4/8 करेंगे, या 6 पार्ट लेंगे तो 6/8 करेंगे, 5 पार्ट लेंगे तो 5/8 करेंगे, या एक ही पार्ट लेंगे तो 1/8 करेंगे। तो इस तरह से हमारा भिन्न का निर्माण होता है या फ्रैक्शन का आपका बनता है। तो ये तो था सिंपली हमने जाना कि फ्रैक्शन बनता कैसे है। किसी भी एक यूनिट वस्तु को जितने बराबर भागों में बांटी जाए, और एक भाग लेंगे तो माना 10 भागों में बांटी गई है, तो एक भाग हमारा 1/10 हो जाएगा, या जितनी भी भागों में, या 6 भागों में बांटी गई है, एक भाग हमारा 1/6 हो जाएगा। जैसे देखिए हमारे पास ये क्या है, एक रेक्टेंगल है, क्या आयत है। अब इसको हमने पहले 2 भागों में बांटा, तो इतने पूरे भाग को हमने 1/2 कहा, इतने पूरे भाग को क्या कहा, 1/2, ठीक है। लेकिन अब इसी को अगर हमने 2 की बजाय 1 2, अब 1 2 3 4 5 6 भागों में डिवाइड कर दिया, तो किसी एक भाग को अगर हम लोग लेते हैं तो ये हो जाएगा 1/6। अगर हम लोग इतने पूरे को लेते हैं तो ये हमारे पास बन जाएगा क्या, 2/6। ऐसे ही हम लोग फ्रैक्शन का कैसे बनता है फ्रैक्शन हम आज इस पर डिस्कशन कर रहे हैं। वैसे भी हमने इस प्रीवियस नंबर सिस्टम में जब फ्रैक्शन की थोड़ा सा वहाँ पे डिस्कशन किया था, अगर वहाँ कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर हुआ होगा तो आज एकदम बेहतरीन ढंग से समझ लीजिए। किसी भी एक यूनिट वस्तु में से
अगर आप उसको जितने भागों में डिवाइड करते हैं, एक यूनिट वस्तु थी, 10 भागों में डिवाइड किया, तो एक पार्ट को लेंगे तो हमारा एक पार्ट क्या होगा, 1/10, दूसरा पार्ट भी 1/10, तीसरा पार्ट भी 1/10। लेकिन अगर पहला और दूसरा पार्ट मिला कर लेंगे तो पहला पार्ट और दूसरा पार्ट ये पूरा मिला कर लेंगे, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 2/10। यहाँ पर तो 8 है, 2/8 आपके पास, क्योंकि 8 भागों में डिवाइड है। बात समझ रहे होंगे कि भिन्न हमारी बनती कैसी है। अब अगर आपने ये समझ लिया कि भिन्न बनती कैसी है, इस भिन्न को कितने भागों में डिवाइड करके रखा गया है या कितनी कैटेगरी में कैटेगराइज करके रखा गया है, आइए उसको देख लें। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लें साधारण भिन्न की। साधारण भिन्न ऐसा कोई भी फ्रैक्शन जिसे हम लोग जिसे x/y के फॉर्म में लिख सकें, वो सारे भिन्न जिसे आप जैसे a/b या यूं कहें अंश बटा हर के फॉर्म में लिख सकें, वो सब आपका क्या होता है, सिंपल फ्रैक्शन ही होता। डेसिमल फ्रैक्शन में आपके पास बात करें तो डेसिमल फ्रैक्शन ऐसा फ्रैक्शन जिसमें डिनोमिनेटर में आपके पास जैसे 1/10 लिखा हो या 3/10 लिखा हो, 10² लिखा हो। कहने का मतलब ऐसा फ्रैक्शन जिसका डिनोमिनेटर 10 की पावर या 10 के गुणज में लिखी हुई हो। तो जैसे लिखा हो 7/100 लिखा हो, 9/ आपके पास लिखा हो, जैसे यहाँ पर 1000, कुछ इस तरह से आपके क्या होगा, ये डेसिमल के अंदर रखे गए हैं। अब आप बात करते हैं, एक आपने नया टाइप देखा होगा वितत भिन्न, जिसको इंग्लिश में कॉन्टिन्यूड बोलते हैं। हिंदी में थोड़ा सा ये नाम अजीब लग रहा होगा, कोई बात नहीं, इंग्लिश के नाम को वर्जन को देखिए तो आपको बात यहाँ पर बेहतरीन ढंग से समझ में आ जाएगी। जैसे आपके पास कोई भी एक फ्रैक्शन लिखा हुआ हो, फ्रैक्शन हमारे पास क्या हो, 1/1 प्लस 1/1 प्लस 1/1 प्लस, ये आपके पास ऐसे ऐसे बनता चला जाए, है ना। जैसे यहाँ पर लिखा है, यहाँ a लिखना था, 1/a प्लस 1/a प्लस 1/a प्लस 1/a, कहाँ तक आप चाहे जितने नंबर ऑफ स्टेप तक लिख सकते हैं। तो ये आपका कॉन्टिन्यूड है, क्योंकि इसका डिनोमिनेटर का कहीं कोई एंड नहीं हो रहा है या कुछ नंबर ऑफ स्टेप के बाद एंड हो रहा है, तो ये हमारा कॉन्टिन्यूड फ्रैक्शन या वितत भिन्न हो गया। ये तो था आपके पास। यहाँ पर और हमने कैटेगराइज किया था फ्रैक्शन को, और भी अलग कैटेगरी में रखा था, जहाँ पर हम लोगों ने नाम लिया था उचित भिन्न, अनुचित भिन्न और मिश्रित भिन्न। आइए यहाँ पर उसका भी कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लें कि उचित भिन्न क्या होती है, अनुचित भिन्न क्या होती है और आपकी मिश्रित भिन्न क्या होती है। यहाँ पर मोस्टली जो बात पूछी जाती है उचित, अनुचित और मिश्रित के ही फॉर्म में पूछी जाती है आपको किसी भी क्वेश्चन में। तो आइए उसके लिए डिस्कस कर लें। हमारे पास क्या है, उचित भिन्न, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन, और दूसरा आपके पास अनुचित भिन्न, इसको इंग्लिश में बोलते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। नेक्स्ट आपके पास है मिश्रित भिन्न, इसको इंग्लिश में बोलते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन। आइए समझ लें उचित भिन्न क्या होती है, अनुचित भिन्न क्या होती है। हमने कहा कि भिन्न का मतलब ऐसे नंबर जिसको अंश बटे हर के रूप में लिखा जा सके। बात समझ रहे होंगे। तो ऐसे भिन्न जिसका अंश देखिए, बात समझिएगा, अंश मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। ऐसा भिन्न जिसका अंश क्या हो, अंश आपका छोटा हो हर बड़ा हो। कहने का मतलब ये है कि जैसे आपके पास 3/4 लिखा हो, 1/2 लिखा हो, तो आपके पास 5/6 लिखा हो, या इस तरह से कोई ऐसी भिन्न देखें अगर आप बात को, तो जो अंश है वो हर से क्या है, छोटा है। यहाँ पर हर आपका 4 है, अंश क्या है, 3 है। यहाँ पर हर आपका 6 है, तो अंश क्या है, 5 है। कहने का मतलब ऐसा भिन्न जिसमें, अब ये प्रॉपर क्यों कहा गया, उचित क्यों कहा गया है, इसको जब हम लोग फ्रैक्शन बना रहे थे वहां से जरा सा बात कर लें। उचित क्यों उसका नाम दिया गया है। जैसे एक हमने सर्कल ले लिया, अब इस सर्कल को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, ठीक है। किसी सर्कल को 2 पार्ट में डिवाइड करना आप बेहतरीन ढंग से कर सकते हैं, और एक पार्ट को हम लोग क्या लिखेंगे, 1/2। बात समझ गए होंगे। या किसी भी सर्कल को हमने 4 पार्ट में डिवाइड किया और उसका हमने ये वाला भी पार्ट ले लिया, ये वाला भी पार्ट ले लिया और ये वाला पार्ट ले लिया, तो ये 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, तो इसको क्या लिखेंगे, 3/4।
4 लिखेंगे। बात समझ रहे होंगे। एक किसी यूनिट को आप 2 भाग में आसानी से डिवाइड कर सकते हैं, आप 4 भाग में भी आसानी से डिवाइड कर सकते हैं। और अब बात करें सपोज दैट 5/6 की, तो ये हमारे पास अगर माना कोई भिन्न है यहाँ से, तो सर्कल अगर 5/6 की बात करें तो ये हमारे पास माना कोई सर्कल है जो इस तरह से 1 2 3 4 5 एंड 6 पार्ट में डिवाइड की गई है। बात समझिएगा। अब यहाँ से क्या करना है, 1 2 3 4 5 पार्ट को आपको ले लेना। मीन्स आप इतना पूरा को ले लीजिए, इसको क्या लिखेंगे 5/6। ये एक उचित वर्क है। आप किसी एक यूनिट को चाहे जितने नंबर ऑफ पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, और उसमें से आप 1 2 3 4 5 या 6 के 6 भी ले सकते हैं। 6/6 करेंगे तो क्या आएगा, 6/6 = 1 आएगा। मीन्स आपकी पूरी की पूरी आपने जितना डिवाइड भले किया था लेकिन पूरे भाग को इकट्ठा लेकर रख लिया है। तो ये आपके कैसे हुए, प्रॉपर फ्रैक्शन हुए। कहने का मतलब उचित है। आप जो काम कर रहे हो वो एक उचित वर्क है। एक को आप 2 में बांट सकते हो, 4 में बांट सकते हो, 6 में बांट सकते हो, 7 में बांट सकते हो, 8 में बांट सकते हो, किसी में भी बांट सकते हैं। बट अब इम्प्रॉपर की बात करें, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आपकी वह फ्रैक्शन कहलाते हैं, वह भिन्न होते हैं, अनुचित भिन्न, जिनमें अंश आपका छोटा, जैसे अभी बात कर दें 6/5, ठीक है, जैसे बात कर दें 4/3, बात कर लें आपके पास 3/2। ये सारी जो भिन्न हैं, ये सारी जो हमारे पास भिन्न हैं, ये कैसी हैं, अनुचित हैं। ठीक है। अब अनुचित का मतलब समझ लीजिए। जैसे क्या करना, हमने कहा था कि जो न्यूमरेटर में लिखते हैं, अंश में लिखते हैं, इसका मतलब आपके पास क्या है, कोई वस्तु होगी जो 5 भागों में बटी होगी। ठीक है, 5 भागों में बटी होगी, लेकिन हमको लेना कितना है, 6 भाग। अब ये आपका काम कैसा समझ आ रहा, कोई आपने पहले देखिए एक सेब लिया, उसके 5 टुकड़े किए, अब 5 टुकड़े तो कर लिए, लेकिन कह रहे नहीं हम 6 भाग लेंगे, है ना, 6 भाग लेंगे, किसमें से, 5 में से। तो क्या ये उचित है, नहीं है। इसका मतलब 1/6 भाग और आपको लेना पड़ेगा, तो 1 से ज़्यादा आपको सेब का दूसरा भी और 1 से ज़्यादा सेब चाहिए होगा, और उसमें से आपको कोई टुकड़ा निकालेंगे, तब जाकर आपको 5/6 मिलेगा। बात समझ रहे होंगे, 6/5 मिलेगा। कहने का मतलब है कि ये जो आपका काम है ये थोड़ा सा अनुचित टाइप का है, इसलिए इस तरह की भिन्न का नाम क्या दे दिया गया है, अनुचित भिन्न या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब बात करते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन की। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन कहीं और से नहीं आता है, इसी अनुचित भिन्न को थोड़ा सा हम लोग और मॉडिफाई कर दें और थोड़ा सा सॉल्व कर दें, तो आपके पास मिक्स्ड फ्रैक्शन बन जाता है। मिक्स्ड फ्रैक्शन का मतलब है एक यूनिट प्लस आपके पास फ्रैक्शन। आइए बात कर लें, जैसे 6/5 है, बात समझ रहे हैं। तो 6/5 को अगर हम लोग भाग करके देखेंगे तो ये क्या जाएगा, 1 टाइम जाएगा। ठीक है, आपके पास क्या बनेगा, एक शेष बचेगा, तो क्या लिखेंगे, 1 × 1/5। बात समझ रहे हैं। 1 इसका मतलब एक आपकी यूनिट कंप्लीट है और किसी दूसरे यूनिट से 1/5 भाग को लिया गया है। अब बात समझ रहे होंगे, ये एक सही 1/5 इसको पढ़ा जाता है, इंग्लिश में 1 × 1/5 पढ़ा जाता है। ठीक है, तो ये आपका कैसा फ्रैक्शन हो गया, मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो कुछ नहीं, इसी अनुचित भिन्न को ही थोड़ा सा सॉल्व करके उसको मॉडिफाइड फॉर्म में लिख दिया जाता है, वही आपका क्या हो जाता है, मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स क्यों कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर आपका यूनिट भी है, फ्रैक्शन भी है, इसीलिए आपको मिक्स्ड फ्रैक्शन कहा जाता है। और जबकि ये सब टोटली फ्रैक्शन ही है, भले ही आपका अंश बड़ा हो या हर छोटा हो, कुछ भी हो, उससे आपका इफेक्ट नहीं पड़ता, ये टोटली आपके फ्रैक्शन ही है। सो अब आपने समझ लिया होगा कि उचित भिन्न किसे कहते हैं, अनुचित भिन्न किसे कहते हैं, और मिक्स्ड या फिर मिश्रित भिन्न किसे कहते हैं। यहाँ से भिन्न क्या होता है, भिन्न के प्रकार कैसे हैं, होप सो आपने बात को समझा होगा। आइए अब हम लोग आगे बात करते हैं। हम लोग बात करते हैं आवर्ती संख्या या आवर्ती भिन्न। वैसे तो ये नंबर सिस्टम में ही बात हो जाती है, आवर्ती संख्या हम लोगों ने पढ़ा था। तो जब ऐसे फ्रैक्शन जो है या आवर्ती भिन्न की ही बात कर लें, तो भिन्न ना कह के यहाँ से जब भिन्न को हम लोग सॉल्व करते हैं तो वो संख्या में कन्वर्ट हो जाता है। तो हम लोगों ने नंबर सिस्टम में आवर्ती, अनावर्ती संख्या और शांत संख्याएं, अशांत संख्याएं वहाँ पर बात किया था। लेकिन ये सब आपका जो भी मिलता है ये एक फ्रैक्शन से मिलता है, इसलिए हम लोग बात कर ले रहे हैं। जैसे आपके पास है क्या, 10/3। ठीक है, अब आवर्ती संख्या कैसे बनती है, ये क्या है, एक भिन्न है,
ये संख्या आपकी, ये भी जो संख्या मिलती है ये आपकी भिन्न से मिलती है, इसलिए हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा डिस्कस कर ले रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, इसको अगर आप भाग देंगे तो 3.3333 कट्टा ऐसे आपका आता चला जाएगा, है ना। तो देखिए आवर्ती का मतलब होता है एक किसी टाइम पीरियड के बाद फिर से उसी प्रवृत्ति को दोहरा लेना, ठीक है। जैसे कोई हमारे पास लिखा हो 3.414141, ठीक है, या जैसे लिखा हो 0.125 है ना, आपका ऐसे आता चला जाए। आवर्ती समझा रहे हैं आपको, ये आवर्ती संख्याएं हैं जो कि डेसिमल में है, ये मिलती आपकी कहाँ से है, भिन्न से ही मिलती हैं ये सारी। तो इसीलिए हमने यहाँ पर इसको फ्रैक्शन में डिस्कस करने के लिए रखा है। देखिए क्या है, एक नंबर ऑफ साइकिल के बाद, ये तो आपके पास क्या है 333 कंटिन्यू आ रहा है, आप इसको लिखेंगे 3.3 पर बार, क्योंकि यही 3 ही आपका फिर से रिपीट होता चला आ रहा है। अब इसके लिए बात करेंगे तो 3.41 पर बार लगाएंगे। बार का मतलब ये होता है कि जितने टाइम पीरियड के बाद वो नंबर वापस से रिपीट हो रहा है वो हमारे पास क्या होता है, ये बार का मतलब ही यही होता है कि वो बात संख्याएं आपस में 41 के बाद फिर से 41 आएगा, फिर से 41 आएगा। एक टाइम पीरियड के बाद आपका क्या हो रहा है, ये 41 आपस में रिपीट हो रहा है, अब मतलब आवर्ती इसी को बोलते हैं, एक आवर्त के बाद। तो देखिए जैसे 125 इसको क्या लिख सकते हैं 0.125 पर बार, ये आपकी आवर्ती संख्याएं हैं। अब अनावर्ती संख्याएं ये सब बनती भिन्न से ही हैं, इसलिए हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं आवर्ती संख्याएं और अनावर्ती संख्याएं। तो ऐसे ही बात कर लें अनावर्ती की, अनावर्ती संख्याएं बात से समझ रहे हैं जो आपकी किसी भी टाइम पीरियड के बाद रिपीट ना हो, ठीक है। तो रिपीटेड नंबर भी बोलते हैं, नॉन रिपीटेड नंबर भी बोलते हैं, रिकरिंग नंबर भी इनको इंग्लिश में बोलते हैं। अगर इंग्लिश की बात करेंगे तो आपके पास रिपीटेड नंबर या फिर आपके पास ये हो जाएगा नॉन रिपीटेड नंबर इंग्लिश में अगर बात करें। तो जैसे 0.1237523 कुछ भी आता चला जा रहा है। देखिए कोई भी साइकिल की बात देखें तो 1 2 के बाद 3 आया, चलिए ठीक है, फिर क्या आना चाहिए था 1 2 3 आता, तब तो हम बात कहते रिपीट हो रहा है। तो यहाँ पर हमारे पास ऐसे नंबर्स जो रिपीट ना हो, इस तरह से बहुत सारे भिन्न आपको मिलेंगे जिनको आप डेसिमल में जब कन्वर्ट करेंगे तो इस तरह से बहुत सारे नंबर मिलते हैं जो आपके रिपीट नहीं होते। तो उनको रिपीटेड नंबर, इनको रिपीटेड नंबर, इनको नॉन रिपीटेड या रिकरिंग नंबर, नॉन रिकरिंग। रिपीटेड और रिकरिंग एक ही बात होती है, नॉन रिपीटेड नॉन रिकरिंग ये होता है। नॉन रिपीटेड और नॉन रिकरिंग दोनों बातें अगर कहीं पर लिखी है तो एक ही बात हुई, और ये रिपीटेड और रिकरिंग, इसका मतलब ये हुआ। बात समझ गए होंगे रिकरिंग क्या है और नॉन रिकरिंग क्या है। यहीं पर आप बात कर लें टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग की। हालांकि हम लोगों ने नंबर सिस्टम में इन सारी चीज़ों को डिस्कस किया है, यहीं पर टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग की भी हम लोग बात करेंगे। जैसे हमने लिखा है कोई हमारे पास ऐसा भिन्न, अब जो हमारे पास टर्मिनेट कहने का मतलब ये कट कर पूरी तरह, अगर जैसे ये कटेगा तो नहीं, आपके पास क्या मिलेगा 3.333 आता चला जाएगा, ये कभी नहीं कटेगा। जैसे लिखा है 1/2 एक नंबर ऑफ स्टेप के बाद ये क्या हो रहा है, कट जा रहा। जैसे लिखा है 1/4 तो एक नंबर ऑफ स्टेप के बाद क्या हो जा रहा, पूरी तरह से कट जा रहा है। और अब आप इसको देखें तो ये आप चाहे जितनी बार लेकर जाएंगे 0.3333 आपका आता चला जाएगा, या ऐसे डॉट डॉट हम लोग लगा दें। देखिए बात समझिएगा टर्मिनेटिंग की। टर्मिनेटिंग को हिंदी में बोलते हैं शांत संख्या, शांत संख्याएं, ठीक है। ये मिलती कैसे फ्रैक्शन से हैं, ये आपकी उचित अनुचित दोनों से मिल सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, हम लोग जरूरी नहीं है। क्योंकि जैसे लिखा हो आपके पास 5/10, देखिए ये कैसा भी, ये तो उचित ही है। जैसे लिखा है 10/5 है ना, तो ऐसा जरूरी नहीं है, दोनों से ही ये कट जा रहा है। यहाँ से करेंगे तो 2 टाइम कटेगा, यहाँ पर कटेंगे तो आपके पास 0.5 हो जाएगा। कट रहा है, हमको पॉइंट में मिले या यूनिट डिजिट मिले, हमको इससे मतलब नहीं है। एक नंबर ऑफ स्टेप के बाद आपका ये जो भी फ्रैक्शन है पूर्णतः कट जा रहा है।
टर्मिनेटिंग का मतलब ही होता है कि शून्य को प्राप्त करना, अर्थात दिया गया भिन्न पूर्णतया कट जाए, वो टर्मिनेटिंग या शांत का भिन्न कहलाएगा। और ऐसा भिन्न जैसे कि 10/3 लिखा हुआ है, ये आपका कट नहीं रहा है, तो आपका ये नॉन टर्मिनेटिंग नंबर कहलाएगा। क्यों? क्योंकि ये नंबर ऑफ, चाहे जितनी बार आप इसको लेकर जाएंगे, जैसे 1/3 ही है तो क्या निकालेंगे 0.3333 ना, आप करते चले जाइए। जैसे आपके पास कुछ भी ऐसे लिखा हो तो यहाँ पर ये कैसा नंबर हुआ, कैसा फ्रैक्शन हुआ। अगर फ्रैक्शन की बात करेंगे तो नॉन टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन हुआ, और ये जो हमें नंबर मिला है ये हमारा नंबर की बात करेंगे तो नॉन टर्मिनेटिंग नंबर हो गया। होप सो बात समझ गए होंगे। हमने यहाँ पर आवर्ती, अनावर्ती, शांत, इसको हिंदी में अशांत बोलते हैं, अशांत ऐसा लिखा रहता है, अशांत लिखा रहता है, ठीक है। हिंदी में मत जाइए, टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग आपको किसी भी बुक में पढ़ेंगे, चाहे एनसीईआरटी पढ़ेंगे, चाहे किसी भी तरह की बुक, तो टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग वर्ड मिल जाएगा। बट हो सकता है ये चीज़ें आपकी बदल सकती हैं, शांत अशांत किसी बुक में कुछ और भी लिखा मिल सकता है। तो बेहतर है आप इंग्लिश वर्जन को हमेशा, सबसे ज़्यादा जो सही माना जाता है वो आपका इंग्लिश वर्जन ही माना जाता है, तो उसको आप याद रखें। आइए आगे हम लोग देखते हैं भिन्न के कुछ प्रॉपर्टी के बारे में। आइए पढ़ते हैं। प्रॉपर्टी का मतलब यहाँ पर हम लोग कैसा प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, जैसे भिन्नों को दशमलव में बदलना, तो आप जानते ही हैं भिन्नों को दशमलव में बदलना, दशमलव संख्या में बदलना, आप ये सब तो जानते ही हैं। फिर भी हम एक बार बता दे रहे हैं, हो सकता हो कोई ऐसा स्टूडेंट ये देख रहा हो जिसको बिल्कुल बेसिक से आज मैथ पढ़ना सीख रहा हो, तो उसके लिए ये बात हम बता दे रहे हैं। जैसे लिखा है, हमने कहा कि आपके पास 2/3 लिखा हुआ है, ठीक है। तो 2/3 है तो क्या करना है, 2 को भाग देंगे 3 से, ये जाएगा नहीं। आप क्या करेंगे, पहले दशमलव लगाएंगे, यहाँ पर एक 0 को बढ़ाएंगे, तो ये कितनी बार जाएगा, 6 बार। 6 बार जाएगा तो आपका 18 हो जाएगा, फिर से 2 मिलेगा, फिर आप क्या करेंगे, एक 0 बढ़ाएंगे, फिर से 6 बार जाएंगे। तो हो सकता हो इसको लिख सकते हैं 0.66, है ना, या फिर लिख सकते हैं 0.6 पर बार। बात समझिए। तो क्या है, ये पहले भिन्न था, ये भिन्न है। क्यों भिन्न है, क्योंकि भाई इस नंबर को हमने अंश और हर के रूप में लिखा है, ठीक है। और अब ये क्या है, आपका दशमलव लगा हुआ है, तो ये हमारे पास दशमलव संख्या में परिवर्तित हो गया है। तो कुछ नहीं करना है, जब कोई भिन्न दिया हुआ हो, चाहे वो उचित हो चाहे वो अनुचित हो, अगर मिक्स्ड दिया हो, मिक्स्ड फ्रैक्शन दिया हो, जैसे ये आपके पास ये दिया गया है, ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है, मिश्रित भिन्न है ये, ठीक है। तब कैसे आप इसको दशमलव में परिवर्तित करेंगे, उचित अनुचित कोई भी दिया हो तो आप इस तरह से भाग करके कर लेंगे। तो इसको क्या करना है, जो हर है, ये जो यूनिट वाला नंबर लिखा गया है उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या हो, और इसके साथ मल्टीप्लाई करके तो 1 × 4 + 3/4 लिखेंगे। बात समझिए। जो यहाँ पर नंबर लिखा है उसके साथ गुणा करेंगे, और जो फिर उसके बाद गुणे के बाद जो भी मिलता है उसके साथ प्लस करेंगे अंश के साथ, तो ये मिलेगा आपका 7/4। बात समझ लीजिए। अब आप इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो क्या मिलेगा, 1 पॉइंट आपके पास यहाँ पर अगर भाग देंगे, देखिए ये आपके पास एक बार जाएगा, है ना, क्यों हमने 1 पॉइंट डायरेक्ट लिख दिया। यहाँ से 3 मिलेगा, पॉइंट लगाएंगे, ये हो जाएगा 7 टाइम जाएगा 28 हो जाएगा, है ना। जो भी दशमलव की जितने अंकों तक आपको कहेगा उतने अंकों तक आप निकाल सकते हैं। तो मिश्रित भिन्न के लिए आपके पास जो रूल है, जो हर है, जो यूनिट में पूर्णांक में अंक लिखा गया है, पहले उसके साथ गुणा करिएगा, गुणा करने के बाद जो भी आता है उसको अंश के साथ जोड़ दीजिएगा। ये आपका रूल हुआ, तब आपका भिन्न में परिवर्तित हो जाएगा। और भिन्न में जब भी परिवर्तित होगा तो याद रखिए अनुचित भिन्न में ही परिवर्तित होगा, उसको भाग दीजिएगा। तो भाग देने के बाद आपका जो भी निकल कर आएगा दशमलव में, वो आपका दशमलव संख्या हो जाएगी। होप सो बात समझ गए होंगे, बहुत छोटी सी बात थी। आइए अब हम लोग बात कर लें कि अगर हमारे पास भिन्नों को प्रतिशत में बदलना हो तो क्या करें। प्रतिशत का मतलब ऐसा सिंबल लगा होता है ना, परसेंटेज इंग्लिश में बोलते हैं।
अगर हम लोगों को किसी भी भिन्न में, जैसे हमारे पास कोई भी भिन्न दिया है 2/3, बात समझिएगा, किसी भी भिन्न को में अगर हम लोग 100 से गुणा कर दें और फिर उसमें प्रतिशत का सिंबल लगा दें, ये चिन्ह होता है प्रतिशत का, है ना। जहां भी इस तरह से लिखा रहे तो आप इसको प्रतिशत समझेंगे। तो ध्यान से समझिए, किसी भी भिन्न को अगर प्रतिशत में बदलना है तो दी गई भिन्न में 100 से गुणा कर दें और प्रतिशत का चिन्ह लगा दें। फिर इसको थोड़ा सा आप छोटा कर लीजिए, हो सकता हो डिनोमिनेटर कट जाए, हो सकता हो नहीं भी कटे, तो आप इसे कहेंगे प्रतिशत। अगर इसको करेंगे तो ये क्या बनेगा, 100 इंटू 2 करेंगे 200/3 हो जाएगा। अगर आप इसको कट करना चाहेंगे तो ये क्या मिलेगा, 66.66% आएगा। बात समझ गए होंगे। जैसे दूसरा ले लें, आपके पास लिखा है 3/4 को क्या करना है, प्रतिशत में बदलिए, ऐसा लिख देगा को प्रतिशत में बदलिए। तो प्रतिशत में मैंने कहा क्या करना है, गुणे 100 लिखना है और सिंबल प्रतिशत का बगल में लगा देना है। तो क्या हो जाएगा ये आपके पास, चाहे आप इसको डायरेक्ट ऐसे कट कर लीजिए, है ना। इसको करेंगे तो आपका 4 दूनी 8 और 2 बचेगा, 4 पंचे 20, है ना। तो 3 × 25 = 75%। देखिए प्रतिशत का चिन्ह लगाना ना भूलें, ये तभी आपका प्रतिशत काउंट किया जाएगा जब आपका किसी भी संख्या के बाद प्रतिशत का चिन्ह लगा हुआ होगा। आइए और देख लें, जैसे हम लोगों ने लिखा है, माना 5/6 को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। तो 5/6 को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो मैंने कहा दिए गए भिन्न में 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, बगल में परसेंटेज का सिंबल लगा दीजिएगा। आप इसको कट करिए, ये करेंगे तो 50 हो जाएगा और यहाँ पर 3 हो जाएगा, ठीक है। आइए और अगर कट करना चाहें, चाहे आप यहीं पे पॉइंट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ये आ जाएगा आपके पास 1, यहाँ पर आपको 20 मिलेगा तो 16 पॉइंट, अब फिर से वैसे 20 आ गया, 6 मिलता जाएगा। इसमें मल्टीप्लाई कर लीजिए, 5 × 66% हो गया। इसको थोड़ा सा और मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा आपके पास 30, यहाँ पर 33 हो जाएगा, है ना। फिर यहाँ पर करेंगे 30, तो इधर का कैरी आपका 3 हो जाएगा और 5 × 5 3 8 हो जाएगा, आपके पास 83.3% हो जाएगा। बात समझ गए होंगे कि किसी तरह से कैसे आप किसी भी भिन्न को प्रतिशत में बदलेंगे। अब बात कर लें कि किसी भी प्रतिशत को भिन्न में कैसे बदलते हैं। बात समझ गए होंगे कि भिन्न को प्रतिशत में बदलना है तो दी गए भिन्न में आप 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा और बगल में परसेंटेज का सिंबल लगा दीजिएगा। फिर आप उन्हें थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, जो भी पॉइंट में हो सकता हो आए, हो सकता हो पूरी यूनिट आ जाए, तो जो भी मिलता है वहाँ वही आपका प्रतिशत हो जाएगा। अब बात करें प्रतिशत को भिन्न में बदलना, प्रतिशत को भिन्न में बदलना, इस तरह से छोटे छोटे क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं, इसीलिए बदलना। देखिए अब क्या करना है, जैसे दे दिया है आपके पास, सपोज दैट हम एग्जांपल ले लें, 15% दिया है आपके पास, 25% सपोज दैट दिया है, 30% दे दिया है और 16% दे दिया गया है, कोई भी परसेंटेज दिया गया है। आइए देखें, जैसे 15% दिया है, ये परसेंट लगा है। परसेंट हम लोग कब लगाते थे, जब गुणे 100 करते थे। देखिए किसी भी भिन्न में अगर गुणे 100 करते थे तो हम लोग प्रतिशत लगा देते थे। अब अगर किसी नंबर से हमें प्रतिशत हटाना है तो प्रतिशत का मतलब होता है, प्रति मतलब जो भी अंक दिया गया है, प्रतिशत, शत का मतलब होता है 100, ठीक है। तो प्रत्येक पर 100, 15 पर 100 क्या करेंगे, आप 100 से भाग कर देंगे, ठीक है। बात को समझिए, जब परसेंटेज से भिन्न में बदलना होता है तो दिए गए नंबर में 100 से भाग कर देते हैं, और जब भिन्न को प्रतिशत में बदलना होता है तो दिए गए भिन्न में 100 से गुणा कर देते हैं, बगल में प्रतिशत का सिंबल लगा देते हैं। और जब दिए गए अंक को, किसी भी प्रतिशत को भिन्न में बदलते हैं तो दिए गए अंक को 100 से भाग कर देते हैं और प्रतिशत के सिंबल को हटा देते हैं। बात समझ गए होंगे। आइए इसको कट करें, ये आएगा आपका 5 से कट करेंगे 3 टाइम जाएगा,
यहाँ से क्या हो जाएगा 20 टाइम, ठीक है। और कट करें, अगर 5 से कट कर रहे हैं तो सॉरी 3 टाइम जाएगा। अब ये 3/20 इससे छोटा नहीं हो सकता है, तो हमारे पास ये क्या मिल गया, भिन्न। भिन्न का मतलब अंश बटे हर के फॉर्म में। जैसे 25 लिखा है तो 25 बाई क्या करेंगे 100, है ना। प्रतिशत को भिन्न में बदल रहे हैं तो बटे 100 लिख देंगे और प्रतिशत के सिंबल को हटा देंगे। इसको कट करेंगे 25 से, आपका 25 1 जा 25 एंड 4 टाइम्स जाएगा, है ना। 25 चौका 100 होता है। जैसे 30 को अगर करें 30% को तो 30/100 करेंगे। बात समझिए। तो देखिए 1 0 से आपका 1 0 कैंसिल हो जाएगा, क्या मिलेगा 3/10। बात समझ। हमको भिन्न में करना है। अगर यहीं पर प्रतिशत को दशमलव में डायरेक्ट करवाता, इसी भिन्न को हल करके क्या कर देते आप, दशमलव में बदल देते। हम लोग भिन्न प्रतिशत से भिन्न में जा रहे हैं। जैसे लिखा है 16% को 16 बाई क्या कर देंगे 100। अब क्या करना है, इसको कट करिए, ये आपका कटेगा 4 से, 4 4 जा 16 और ये आपके पास 25 टाइम आएगा। देखिए क्या कुछ और कर सकता है, एक इवन नंबर है, एक और नंबर है, नहीं कटेगा इसलिए हम लोग छोड़ दे रहे हैं। तो हमारे पास भिन्न क्या बनकर आई है 4/25। बात समझ गए होंगे। इस तरह से कैसे किसी भिन्न को हम लोग प्रतिशत में बदलते हैं और कैसे किसी प्रतिशत को हम लोग भिन्न में बदलते हैं। होप सो बात आपने समझी होगी। यहाँ मैंने बहुत ही आराम से चीज़ों को क्लियर किया हुआ है। आइए अब हम लोग देखें इसी के, जैसे कि भिन्नों को कंपैरिजन करना। कंपैरिजन करने की प्रॉपर्टी को आइए देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी ही हमारी फ्रैक्शन में ही है, भिन्नों की तुलना। मतलब एक से ज़्यादा भिन्न अगर आपके दिए गए हों तो हमें उन्हें तुलना करना है कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। कभी कभी आपका आरोही क्रम में सेट करने के लिए दे देता है, कभी कभी अवरोही क्रम में। तो पहले आरोही समझ लें क्या है और अवरोही क्या है, ठीक है। देखें थोड़ा सा, जो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग या असेंडिंग या डिसेंडिंग बोलते हैं इंग्लिश में, तो यहाँ पर असेंडिंग में है ना, या फिर इंक्रीजिंग, दो नाम होता है आपका, चाहे इंक्रीजिंग लिखा हो चाहे असेंडिंग लिखा हो, ठीक है, एक ही मतलब होता है। और यहाँ पर डिसेंडिंग या फिर डिक्रीजिंग बात लिखी हो तो एक ही मतलब होता है ना। आइए हिंदी वाले बच्चों के लिए थोड़ा सा गड़बड़ करते हैं। आप वर्ड को पकड़िए और देखिए, आ बड़ा आ है, बड़ा आ है मीन्स आपको बढ़ना है ना, क्या है बढ़ना है। औ मतलब होता है नीचे की तरफ जाना, औ मतलब होता है नीचे की तरफ जाना, मतलब बढ़े ऊपर से नीचे की तरफ जाना, ये होता है। अगर हिंदी की बात करेंगे, नीचे की तरफ जाना का मतलब हुआ बड़ी भिन्न से छोटी भिन्न की तरफ जाना, बड़ी से छोटी की तरफ, है ना। बात समझ गए होंगे। ऊपर से नीचे, ऊपर का मतलब बड़ा चीज, नीचे का मतलब छोटा चीज। आ का मतलब बढ़ना, ऊपर की तरफ चढ़ना, मतलब पहले छोटा लिखेंगे, पहले सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, है ना। बात को बढ़ते क्रम में लिखना है और यहाँ पर घटते क्रम में लिखना है। बात समझ गए होंगे। आओ का मतलब ही होता है नीचे की तरफ जाना, मतलब घटते हुए क्रम में जाना। आ का मतलब होता है बढ़ना, बढ़ते हुए क्रम में जाना। बात समझ गए होंगे। इंग्लिश में इसको इंक्रीजिंग या असेंडिंग ऑर्डर में बोलते हैं और इंग्लिश में अवरोही को डिसेंडिंग या फिर डिक्रीजिंग बोलते हैं। बात समझ गए होंगे। यहाँ पर हम लोग को फ्रैक्शन का कंपैरिजन करना है। हमने ये क्यों बताया है, आपको यहीं से क्वेश्चन पूछता है, 3-4 फ्रैक्शन एक साथ दे देगा और कहेगा कौन सबसे बड़ा है, या आरोही क्रम में सेट करिए, अवरोही क्रम में सेट करिए। तो इस तरह से आपको बहुत सारा पूछता है, खास करके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जरूर पूछता है। आइए इसीलिए हम लोगों ने इस कॉन्सेप्ट को सीखा है। तो आगे बढ़ते हैं। जैसे हमारे पास कोई भी भिन्न दिया हुआ है, एक पहली प्रॉपर्टी, अगर दिए गए भिन्न में जो भी दिए गया भिन्न है हमारे पास, भिन्न का अगर हमारे पास हर समान हो, भिन्नों का लिख लीजिए, भिन्नों का
हर समान होगा तब तो आपको कुछ करना ही नहीं है। कहने का मतलब क्या है कि जैसे लिखा है 1/2, 3/2, 4/2, 5/2, कुछ भी लिखा है, बात समझिए। हर क्या है, सभी का समान है। तो जो अंश में लिखी गई संख्या होगी, अगर छोटी संख्या है तो वह भिन्न छोटी होगी, अगर बड़ी संख्या है तो वह भिन्न बड़ी होगी, और बात करें उससे बड़ी है तो वो बड़ी हो जाएगी। बात समझिए कैसे, जैसे आप इसको 1/2 को क्या लिखेंगे 0.5, बात समझ गए। इसको क्या लिखेंगे आप 1.5, है ना। इसको क्या लिखेंगे आप 2 लिखेंगे, इसको क्या लिखेंगे 2.5 लिखेंगे। होप सो बात समझ गए होंगे कि अब क्या है। देखिए अब तो आपको दिख रहा होगा ना कि ये सबसे छोटा है, फिर ये उससे बड़ा है, फिर ये उससे बड़ा है, ये आधा है, ये 1.5 है, ये 2 है, ये 2.5 है। तो जब किसी दिए गए भिन्नों में, है ना, भिन्नों का हर समान हो तो अंश को हमें चेक करना है। सबसे बड़ा अंश वाला अंक आपका सबसे बड़ी भिन्न होगी, उससे छोटा अंक छोटी भिन्न होगी, उससे छोटा अंक छोटी भिन्न होगी। होप सो बात समझ गए होंगे। ये तो बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट था, आपको इसमें कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, हम आपको करके दिखा रहे थे, आपको कन्वर्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले अगर बड़ा पूछता है कि दिए गए भिन्नों में सबसे बड़ी भिन्न कौन है, तो सबसे बड़ी भिन्न आपकी, आप बिना सोचे समझे अंश में जो सबसे बड़ा अंक लिखा हो उसी को आप टिक कर देंगे। सबसे छोटी और आरोही अवरोही क्रम में सेट करने के लिए भी कहता है। अगर आपका आरोही में कहता है तो आरोही में तो ये ऑलरेडी है, ठीक है। अवरोही में कहेगा तो 5/2 को लिखेंगे पहले, अवरोही मतलब सबसे बड़ी पहले, फिर उससे छोटी, 4/2, 3/2, 1/2। बात समझ गए होंगे। ये तो सिंपल था। जब आपके पास डिनोमिनेटर दिए गए सारे फ्रैक्शन के सेम होंगे तो आप कुछ नहीं करना है, आप अपने न्यूमरेटर को चेक करिएगा, अंश को चेक करिएगा, और वहाँ से जो सबसे बड़ा अंक होगा वही आपकी सबसे बड़ी भिन्न होगी, जो सबसे छोटा अंक होगा अंश का वो सबसे छोटी भिन्न होगी। दूसरी बात कर लें कि अगर हमारे पास दिए गए जो भिन्न हैं, जैसे अब दूसरा रूल बात करें तो दिया गया आपके पास जो भिन्न हो, दिए गए भिन्नों में अगर अंश समान हो तो क्या है, भिन्नों का अंश समान हो तो क्या करेंगे। देखिए अब ऐसे सिचुएशन में जैसे लिखा हो 2/3 अंश समान करना है, 2/5, 2/7, 2/9, इस तरह से कुछ भी आपके पास लिखा गया हो, बात को समझिएगा। तब अगर आपको छोटी और बड़ी करना है, इस परिस्थिति में जो डिनोमिनेटर को आपको चेक करना है। अब न्यूमरेटर कुछ नहीं देखना है क्योंकि न्यूमरेटर सबने सेम है। तो जो सबसे छोटा अंक होगा वो सबसे बड़ी भिन्न बनेगी, सबसे बड़ी भिन्न बनेगी, याद रखिएगा, उल्टा मैटर है यहाँ पर। और जो सबसे छोटा, जो सबसे बड़ा हर का अंक होगा वो सबसे छोटी भिन्न बनेगी, याद रखें, सबसे छोटी भिन्न बनेगी। अब अगर आपको क्रम में सेट करना है तो सबसे बड़ी भिन्न आपकी ये बनेगी, है ना, फिर ये उससे छोटी, फिर ये उससे छोटी, ये उससे छोटी। क्यों? क्योंकि जब कभी अंश किसी भी दिए गए भिन्नों में अंश समान हो तो हर जैसे ही बढ़ता जाता है भिन्न का मान घटता जाता है। फिर से सुन लें, अगर दिए गए भिन्नों में अंश का मान समान हो और हर आपका अलग अलग हो तो अगर हर का मान बढ़ता जाता है तो भिन्न का मान घटता जाता है। जैसे कि आपको अगर इसे पॉइंट में कन्वर्ट करके, हालांकि आपको इसे पॉइंट में कन्वर्ट करके देखने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट अपने ऑप्शन को इस रूल से टैकल कर सकते हैं। सबसे छोटा हर सबसे बड़ी भिन्न देगा, उससे बड़ा हर उससे छोटी भिन्न, उससे बड़ा हर उससे छोटी भिन्न, सबसे बड़ा हर सबसे छोटी भिन्न। बात समझ गए होंगे। अगर फिर भी डाउट है आप इसे पॉइंट में कन्वर्ट करके चेक कर सकते हैं। करेंगे ये क्या मिलेगा, ये वाला 0.66 ये मिलेगा, इसको करेंगे तो 0.4 मिलेगा, इसको करेंगे आप तो 0.2, यहाँ पर 6 हो जाएगा, 8 मिल जाएगा, कुछ इतना, ठीक है।
इसको कन्वर्ट करेंगे तो 0.2, अब इसको तो और थोड़ा सा जाना पड़ेगा क्योंकि ये 20 मिलेगा, आप 9 दूना 18 करोगे, 2 मिलेगा यहाँ से, फिर क्या करेंगे 2.22 मिलता जाएगा। तो देखिए क्या मिल रहा है, 0.66 सबसे बड़ा नंबर, 0.4 उससे बड़ा नंबर, 0.28 उससे बड़ा नंबर, सॉरी सबसे आपके पास 0.66 सबसे बड़ा नंबर, उससे छोटा 0.4, उससे छोटा 0.28, उससे छोटा 0.22। बात समझ गए होंगे। आपको पॉइंट में कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर अंश समान है तो दिए गए भिन्न में जो सबसे छोटा हर होगा वो सबसे बड़ी भिन्न देगा और जो सबसे बड़ा हर होगा वो सबसे छोटी भिन्न देगा। आइए अब तीसरे रूल की बात कर लें। अब तीसरे रूल में बात कहते हैं कि ऐसे भिन्न दिए गए हों जिसमें हर और अंश में कोई रिलेशन ही ना हो, मतलब न हर हमको समान मिल दिखाई दे रहा हो ना अंश समान दिखाई दे रहा हो। जैसे कि लिखा हो 3/4, 5/6, 7/9, 11/13। देखिए अब सारे भिन्न में ना हमारे पास अंश और हर में कोई रिलेशन नहीं दिखाई दे रहा। ऐसी सिचुएशन में आप क्या करेंगे, तो ऐसी सिचुएशन में जो आपका ट्रेडिशनल मेथड कहता है, जो आपका बुक में लिखा होता है कि आप इनको पहले दशमलव में परिवर्तित करें, दशमलव में परिवर्तित करें, उसके बाद जो छोटा बड़ा हो उसके अकॉर्डिंग आप उसको लिखें। ठीक है, दशमलव में कन्वर्ट करना आपने सीखा। आज यहाँ पर एक छोटा सा, आइए हम आपको ट्रिक दे दें। बहुत दिनों से कुछ हम कहते हैं कॉन्सेप्ट सीखिए, कॉन्सेप्ट सीखिए, तो कॉन्सेप्ट आपने सीख लिया है ना, कॉन्सेप्ट सीखा है। कैसे, कुछ नहीं करना है, इस तरह के भिन्नों को आप क्या करेंगे, सबसे पहले दशमलव में परिवर्तित करेंगे, उसके बाद दशमलव के मान को देखेंगे, जो छोटा या बड़ा होगा उसके अकॉर्डिंग लिखते जाएंगे। ट्रिक आपकी क्या कहती है, अब ट्रिक में ध्यान से देखना है। जैसे इसको दे दिया आरोही क्रम में लिखिए, आरोही क्रम में आपको लिखना है। ठीक है, बात को समझना है। अब कुछ नहीं करना है, जो भी भिन्न दी गई है आप इसको एज अ ट्रिक लिख लीजिए, अंश अपॉन अंश और हर का अंतर। ये आपका ट्रिक है। देखिए कैसे करना है, जैसे लिखा है 3/4 है ना, अंश और हर का करेंगे तो 4 - 3 करेंगे, क्या आएगा 3/1। ठीक है, 5/6 को लिखेंगे तो क्या करेंगे 5/6 - 1 क्या मिलेगा 5/1। बात को समझते जाइएगा, सॉरी यहाँ पर 5 लिखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर आपके पास है 7/9, इसको लिखेंगे 7 अपॉन, अंश को जैसा है वैसा ही लिखना है, हर में हमको काम करना है। 9 - 7 करेंगे तो क्या आएगा 7/2। ठीक है, नेक्स्ट है 11/13, इसको करेंगे 11, 13 - 11 क्या मिलेगा 11/2। देखें अब ये क्या है, हमारे पास 3 है, 3/1 3, ये क्या है 5 है। अब अगर इसको कन्वर्ट करेंगे, इसको आप डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो बहुत आसानी से कर सकते हैं। क्या आएगा 3.5, इसको करेंगे तो क्या आएगा 5.5। बात समझ गए। अब देखिए सबसे बड़ा अंक क्या मिला है आपको 5.5, पहला है सबसे बड़ा, उसके बाद ये सेकंड नंबर पर मिला है, ये आपके पास थर्ड नंबर पर मिला है एंड ये फोर्थ नंबर पर मिला है, फोर्थ नंबर पर। अगर आपको आरोही क्रम में सेट करना है तो हमें सबसे पहले क्या करना होता है, छोटे को, फिर उसके बाद बड़े को, फिर उससे बड़े को, फिर उससे बड़े को। तो ये किस वाली भिन्न से मिला था, हमें 3/4 से मिला था। हम लोग पहले क्या लिख देंगे 3/4। इसके बाद थर्ड नंबर वाली भिन्न को लिखेंगे, थर्ड नंबर वाली भिन्न हमारे पास क्या है 7/9, तो हम लोग लिख देंगे 7/9 है ना। फिर इसके बाद हमारे पास सेकंड नंबर वाली भिन्न ये कहाँ से मिली है 5/6 से। फिर सबसे लास्ट में हमें क्या मिला है 11/13। बात समझ गए होंगे। आइए इन पर बेस्ड आपका जो ट्रेडिशनल मेथड हमारा कहता है, ट्रेडिशनल मेथड मतलब आपका जो किताबों में लिखा गया है, आप इनको पहले दशमलव में परिवर्तित करें, फिर उसके बाद जो भी दशमलव का अंक छोटा बड़ा जैसे आता है उसके अकॉर्डिंग अरेंज कर दें। लेकिन ट्रिक क्या कह रही है हमारी, ट्रिक ये कह रही है कि आप अंश को जैसा है वैसा ही लिख लीजिए, हर में क्या करना है अंश और हर का अंतर करना है। अंतर का मतलब हो सकता हो कभी कभी आपका अंश बड़ा हो हर छोटा हो, इसलिए मैंने अंतर लिखा।
अंश माइनस हर माइनस हर नहीं लिखा है। तो बात समझ गए होंगे। आइए इस पर बेस्ड कुछ और क्वेश्चन करें तो आपको शायद थोड़ा सा और ये ट्रिक और कॉन्सेप्ट दोनों क्लियर हो जाएगा। देख लें कुछ नए क्वेश्चंस इसमें और देख लेते हैं। इस तरह से आपके कंपटीशन में टीईटी वगैरह में भी बहुत पूछ लेता है, जूनियर प्राइमरी हर लेवल पर पूछता है। 3-4 भिन्नों को दे देगा, या कभी कभी कहेगा सबसे बड़ी भिन्न बताइए, कभी कभी कहेगा सबसे छोटी भिन्न बताइए, या फिर इन्हें आरोही क्रम में सेट करिए, अवरोही क्रम में सेट करिए। इस तरह से 4 तरह के आपके क्वेश्चन बनते हैं। तो अगर हम लोग यहाँ पर एक और क्वेश्चन ले लें, जैसे हमारे पास लिखा है 3/5 और आपके पास लिखा है 4/9 और आपको लिखा है 2/7। देखिए यहाँ अंश और हर में हमारे पास कहीं कोई रिलेशन नहीं दिखाई दे रहा है दिए गए भिन्नों में। तो करना क्या है, किसी भी क्रम में या सबसे बड़ी भिन्न यहाँ पर मानो बतानी हो। सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है ना, सबसे बड़ी भिन्न बतानी है। तो करना क्या है, हमने ट्रिक क्या सिखाया है, अंश जैसा है वैसा लिख लीजिए। अंश 3 है, अब इसको करेंगे 5 - 3 = 3/2। देखिए यहाँ पर पॉइंट में कन्वर्ट करना बहुत ही आसान है। 1.5 लिख देंगे, 3/2 1.5। बात समझ रहे होंगे। अब क्या करना है, 4/9 है तो क्या करेंगे 4, 9 - 4 करेंगे तो 4/5 हो जाएगा, 0.8। आसानी से कन्वर्ट कर ले रहे हैं। अब अगर यहाँ पर क्या करना है, यहाँ तो थोड़ा छोटे छोटे भी अंश लिखे हुए हैं इसलिए थोड़ा आसान काम है। जैसे 7 लिखा है तो 2/7 - 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा 2/5 करेंगे तो 0. क्या आएगा 4 आएगा। बात समझ गए होंगे, बात समझ गए होंगे। तो सबसे छोटा क्या है आपके पास, अगर देखें तो सबसे छोटा क्या है, ये है, उसके बाद ये है, और सबसे बड़ा क्या है आपके पास 1.5, जो कि मिला किससे है 3/5 से। तो सबसे बड़ी भिन्न की आपसे बात करेगा तो सबसे बड़ी भिन्न कौन सी हो जाएगी आपकी 3.5। यहाँ पर तो थोड़ा आसान था, डायरेक्ट आप पॉइंट में कन्वर्ट करके भी चेक कर सकते थे किसी बिना ट्रिक के भी। लेकिन अगर भिन्न के अंश और हर थोड़े बड़े बड़े नंबर लिखे गए हों, जैसे कि बात कर लें, तब आप क्या करेंगे, जैसे लिखा गया हो 11/12, जैसे लिखा हो 13, यहाँ पर लिख लें, चलिए यही लिखते हैं 13 लिखा हो, 13/15 लिखा हो, है ना, 11/9 लिखा हो, कुछ इस तरह से आपके पास लिखा गया हो। या और एक आध भिन्न लिख लीजिए, 17/19 लिखा हो, कुछ इस तरह से। देखिए तो अब क्या है, थोड़े बड़े बड़े नंबर है ना, अब आपको इन्हें डेसिमल में कन्वर्ट करने में थोड़ी सी दिक्कत होगी, थोड़ी सी दिक्कत होगी। तो आप क्या करिए, ट्रिक यूज करिए। ट्रिक आपकी क्या कहती है, आप न्यूमरेटर जैसा है वैसा लिख लीजिए, और डिनोमिनेटर में क्या करना है 13 - 11, 11/2। अब कितना आसान हो गया ये, आप डायरेक्ट लिख सकते हैं 5.5, है ना। और ऐसे करते हैं आप 13 की टेबल पढ़ते हैं और पहले पॉइंट लगाते हैं, आप जो भी करते हैं। अभी देखिए वहां पर मत जाइएगा, यहाँ पर डायरेक्ट पॉइंट में बदलेंगे, यहाँ पर पॉइंट पे बदलेंगे, दोनों की वैल्यू अलग आएगी, बट हमें आंसर अपना लगाना है। ये मत सोचिएगा हम डायरेक्ट पॉइंट में बदलेंगे तो हमारा यही आएगा, नहीं, ये मत करिएगा। अब 13/15 है, इसको लिख सकते हैं क्या 13/2, है ना। दोनों का डिफरेंस क्या हो जाएगा, आप इसको करेंगे 6.5। ये है 11/9, तो क्या हो जाएगा 11/9। अब 11 माइनस क्या करेंगे 9 कर देंगे, क्या आएगा 2। ये क्या आपके पास आएगा 5.5। कोई बात नहीं, हम लोग एक बराबर लिख देंगे। यहाँ पर 17/19 है तो 17 क्या लिख देंगे 2। ये आपके पास कट कर क्या आएगा 8, है ना, 16 हो जाएगा 8.5। तो अगर सबसे बड़ा बात पूछे तो 17/19, फिर उससे छोटा हमारे पास क्या है 6.5, जो 13/15 से बना हुआ है। फिर ये दोनों अगर बराबर वैल्यू दे रहे हैं तो हम लोग कुछ नहीं, आप चाहे इसको पहले लिखिए चाहे इसको, ऑप्शन में दोनों बगल बगल लिखा जा सकता है। ये हो गया, और आपके पास क्या है 11/9। बात समझ गए होंगे, बात समझ रहे होंगे। जब बड़े बड़े नंबर्स दिए रहते हैं तब आपको इस तरह से करने में हो सकता है, पॉइंट में बदलने में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। जैसे हमारे पास दिया गया हो 21/23, 23/25, 25/20,
6 ही लिख, अगर मान लीजिए यहीं पर 24 ही दे दिया होता। चलिए अब दे दे 24/25, 25/26। देखिए आप कितने बड़े बड़े नंबर हैं, है ना। अब बड़े बड़े नंबर हैं और डिनोमिनेटर पूरी तरह से नहीं जाएगा, तो डायरेक्ट आपको पॉइंट में लेकर ही जाना पड़ेगा। ऐसे सिचुएशन में क्या करना है, 21 बाई इसका डिफरेंस करेंगे तो क्या हो जाएगा 1, इसका 23 बाई डिफरेंस करेंगे तो क्या हो जाएगा 1, इसका डिफरेंस करेंगे 24/25 माइनस 24 करेंगे तो 1, 25/26 का 25 से माइनस करेंगे तो 1। सबका डिनोमिनेटर सेम हो गया। अब पहले जैसा वाला रूल बन गया है कि जब दिए गए भिन्नों में हर हमारे पास समान हो तो अंश में जो सबसे बड़ा अंक होता है वो सबसे बड़ा मान देता है। बात समझ गए, आपको पॉइंट में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं। कितनी आसान ट्रिक थी ना। यहाँ पर देखिए इसको पॉइंट में कन्वर्ट करेंगे तो हो सकता है टाइम भी बहुत लगेगा और कहीं हो सकता हो गलती भी हो जाए पॉइंट में कन्वर्ट करने में। अब आपके पास सबसे बड़ी भिन्न ये होगी, ये इससे मिला है ना, फिर ये आपको इससे मिला है, उसके बाद उसके बाद उसके बाद। बात समझ गए। आपका ये दिया गया भिन्न कैसे है, आरोही क्रम में ऑलरेडी सेट है। बात समझ गए होंगे, होप सो। अब यहाँ से आपका क्वेश्चन आरोही अवरोही बड़ी भिन्न छोटी भिन्न निकालने के लिए पूछता है। अब इस ट्रिक के हेल्प से आप बेहतरीन ढंग से फ्यू सेकंड्स में आप अपना आंसर होप सो दे पाए होंगे। आपने शायद ट्रिक को एंजॉय किया होगा। अब आइए आगे हम लोग बात करते हैं कि कैसे दो फ्रैक्शन को मोर देन 2 फ्रैक्शन को ऐड करते हैं, कैसे उन्हें सब्ट्रैक्ट करते हैं। कहने का मतलब है भिन्नों का जोड़ सीखते हैं, घटाना सीखते हैं, गुणा और भाग। हालांकि ये बहुत ही बेसिक बात है, फिर भी हम लोग सीखेंगे क्योंकि कभी कभी जो क्वेश्चन बनता है एडिशन और सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन पर ही बन जाता है और सीखना बहुत ज़रूरी है। जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर सिंप्लीफिकेशन सरलीकरण होगा वहाँ पर भिन्नों का जोड़ घटाना गुणा एक साथ दे देगा। तो यहाँ ही पर हम लोग कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें जिससे नेक्स्ट चैप्टर सिंप्लीफिकेशन में आपको कोई कॉम्प्लिकेशन ना हो। तो हमारे पास अब जो भिन्नों की अगली प्रॉपर्टी में बात आती है भिन्नों का जोड़। भिन्नों का जोड़ और घटाव एक साथ करेंगे क्योंकि दोनों के लिए रूल एक ही जैसा है। जहाँ पर प्लस का सिंबल लगेगा हम लोग जोड़ देंगे, जहाँ पर माइनस का सिंबल लगेगा वहाँ पर हम लोग घटा देंगे। जैसे दिया गया है हमारे पास दो भिन्न दिया गया है 1/3 धन 1/4। पहले 2 का सबसे सिंपल सा बात करते हैं। हमने कहीं कहीं क्वेश्चंस को सॉल्व करते हुए सिखाया था, फिर भी आइए आज सीखते हैं बिल्कुल नए सिरे से। जब 2 भिन्न दिया गया हो और उनके हर समान ना हो, सबसे पहले हर समान की बात कर लें। आपका पहले बात कर लें जब दिए गए भिन्नों का हर समान हो। जब दिए गए भिन्नों का हर समान हो तब आपको कुछ नहीं करना है, अंश को जोड़ लेना है। जैसे कि लिखा हो 2/3, 4/3, 5/3, ठीक है। अब इनको जोड़ना है, प्लस लगा लीजिए। जब दिए गए भिन्नों के हर समान हो अंश आपस में जुड़ जाते हैं। बहुत सिंपल है। जब दिए गए भिन्नों के हर समान हो तो दिए गए भिन्नों के अंशों को आपस में जोड़कर हर एक कंबाइन करके लिख दिया जाता है। इसको लिख सकते हैं 2 + 4 + 5 = 6, 11/3। अगर पॉइंट में आंसर मांगेगा तो आप इसे पॉइंट में कन्वर्ट कर दीजिएगा, भिन्न में ही आपका आंसर मांगेगा तो भिन्न में। और याद रखें भिन्न को अभी थोड़ा सा छोटा करेंगे, यहाँ पे कटेगा नहीं क्योंकि दोनों प्राइम नंबर है, आपस में कटेगा नहीं। अब ये तो पहला रूल था। अब दूसरा जो बात आता है कि दिए गए भिन्नों के हर असमान हो। अब यहाँ पर क्या हो जाए, हर असमान हो जाए, तो यहीं पर ही आपको सीखना है हर असमान हो, ठीक है। तो जो जैसे लिया था 1/3 + 1/4, ठीक है। अब क्या करना है, आप इसे ध्यान से सीखें। पहली भिन्न का अंश, देखिए पहली भिन्न का अंश दूसरी भिन्न के हर से मल्टीप्लाई होगी। पहली भिन्न का अंश 1 है, दूसरी भिन्न के हर से मल्टीप्लाई होगी। प्लस का सिंबल है तो प्लस लगाइएगा, माइनस का सिंबल है तो माइनस लगाइएगा। पहली भिन्न का हर दूसरी भिन्न के अंश से, पहली भिन्न का हर दूसरी भिन्न के अंश से गुणा हो जाएगा और फिर दोनों भिन्नों के हर को आपस में गुणा करना है।
तो दोनों भिन्नों के हर को आपस में गुणा करना है। फिर से ध्यान से बात को सुने। पहली भिन्न का अंश दूसरी भिन्न के हर से गुणा हो जाएगी। बीच में प्लस का सिंबल है तो प्लस लगाइएगा, माइनस का सिंबल है तो माइनस लगाइएगा। फिर पहली भिन्न का हर दूसरी भिन्न के अंश से मल्टीप्लाई हो जाएगी। फिर बटे में दोनों भिन्नों के हर को आपस में गुणा कर लेंगे। बात समझ गए होंगे। अब क्या करना है, 4 × 1 4, 3 × 1 3 अपॉन इसको आप करेंगे 12, तो आएगा 7/12। कटेगा नहीं, इसीलिए ये आपका आंसर हो जाएगा। बात समझ गए होंगे। आइए और देख लें। जैसे आपके पास 1/5 है प्लस 1/6 है ना, इन्हें ऐड करना है। अब क्या करना है, ऐसे आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इसका रूल है, तिर्यक गुणा विधि इसका नाम है। आप ये मत सोचिएगा कि हम ये अपने मन से बता दे रहे हैं। इस मेथड को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड बोलते हैं, तिर्यक गुणा विधि लिख दे रहे हैं, तिर्यक गुणा विधि, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। जो बच्चे इंग्लिश वाले हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। बात समझ गए होंगे। इसी का हम लोग यूज करते हैं। तो पहली भिन्न का अंश दूसरी भिन्न के हर से गुणा होता है। प्लस का सिंबल है तो प्लस लगाएंगे, माइनस का सिंबल है तो माइनस लगाएंगे। पहली भिन्न का हर दूसरी भिन्न के अंश से गुणा हो जाती है और फिर आपस में दोनों भिन्नों के हर गुणा हो जाते हैं। बात समझ रहे होंगे। तो ये 6 × 1 6 हो जाएगा, प्लस 5 × 1 5 हो जाएगा और ये हो जाएगा 30। ये तो आपका एक मेथड है जो कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड कहता है। एक दूसरा भी मेथड है, वो भी आइए सीखते हैं। ऐसे दो भिन्न दी गई हो या 3 दी गई हो, 4 दी गई हो, जैसे कि दिया गया है 1/3 प्लस 1/4 प्लस 1/5 प्लस 1/6। बात समझिए। तब आप क्या करेंगे, 2 की पेयरिंग करेंगे, ठीक है। इन दोनों को हल करके हमने क्या पाया है, 7/12। इन दोनों को हल करके हमने क्या पाया है, 11/30। अब फिर से दो भिन्न बनी है, फिर से वही तिर्यक गुणा विधि फिर से आप करिएगा और आंसर अपना पाइएगा। बात समझ गए होंगे। अगर ऐसा प्लस है तो प्लस करिएगा, माइनस है तो माइनस कर लीजिएगा। ये आपका हुआ जोड़ और घटाने के लिए, जब आपके दिए गए भिन्न के हर असमान हो। एक और रूल होता है, दिए गए भिन्न अगर हर असमान हो तो एलसीएम मेथड लेकर भी किया जाता है। हम आपको यहाँ नहीं बता रहे हैं, रीजन है कि हमने एलसीएम लेना ही नहीं सिखाया है आपको, तो फिर भी आइए सिखा दे रहे हैं। जो बच्चे सीख सकेंगे ठीक है, नहीं तो जब आप एलसीएम एचसीएफ पढ़ लीजिएगा तब फिर से वापस यहाँ पर आइएगा, आप उसका अप्लाई करिएगा तो बात को बेहतरीन ढंग से सीख जाएंगे। एक तो था तिर्यक गुणा विधि, एक क्या था, एलसीएम मेथड। हमने क्या कहा, लिया था, जैसे यहाँ पर आपके पास था, कुछ भी ले लीजिए, 1/4 प्लस 1/6, ठीक है। अब एलसीएम लेना है, ये यहाँ पर 5 ले लीजिए, 1/4 प्लस 1/5। अच्छा, माइनस का करके दिखा दें, प्लस या माइनस दोनों के लिए ये रूल है, एलसीएम का हो चाहे एचसीएफ का हो। तिर्यक गुणा विधि करेंगे तो आप डायरेक्टली क्या कर लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाला रूल करेंगे तो वो कर ले जाएंगे। अब क्या करना है, दिए गए हर का आपको एलसीएम लेना है। एलसीएम आपका 4 और 5 है ना, एलसीएम लेना सिखाया नहीं है अभी। आप डायरेक्ट इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कभी कभी एलसीएम मल्टीप्लिकेशन से कम वैल्यू आता है, तो 4 को आप फैक्टर में लिखेंगे 2 × 2 मिलेगा, 5 का फैक्टर करेंगे तो 5 × 1 मिलेगा, है ना। तो क्या हो जाएगा, ये आपके पास एलसीएम की बात करेंगे, लीस्ट कॉमन फैक्टर, तो कम से कम जो हो यहाँ पर 2 × 2 × 5 मिलेगा, जो कि क्या मिलेगा, 20 मिलेगा। बात समझ गए। तो एलसीएम से निकाल लिया, दिए गए जो हमने एलसीएम फाइंड किया है, इससे पहली वाली भिन्न में क्या करिए, मल्टीप्लाई करिए, ठीक है। पहली वाली भिन्न में मल्टीप्लाई करेंगे तो डिनोमिनेटर में हमने 20 लिख दिया, ठीक है, या 20 लिख दिया है। अब यहाँ पर क्या करेंगे कि ये 20 बनेगा, 5 से मल्टीप्लाई, 5 से डिवाइड, क्या बन जाएगा, 5। ये हो जाएगा
यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई, 4 से डिवाइड, तो 4 हो जाएगा, तो 1/20। एक तो ये था। अगर एलसीएम आपको कंफ्यूज करता है तो हर समान करने वाली भी विधि होती है, ठीक है। एलसीएम मेथड ही हर समान करने वाली विधि है। इसको क्या करना है, हम लोग हर समान करें, हर समान करके तब अपने जो भी जोड़ना और घटाना है वो करें। तो जैसे हर समान करना है, क्या 1/4 माइनस 1/5 था। देखिए अब इन दोनों का गुणा करेंगे हम लोग तो क्या मिलेगा, 20, ठीक है, 20। अब हमें क्या करना है, नीचे 20 बनाना है, नीचे इस 4 को 20 बनाना है। तो कौन से ऐसे नंबर से गुणा करें कि ये 20 बन जाए। तो 4 के पहाड़े पढ़ेंगे, 20 में जाएंगे तो 4 पंचे 20, मतलब 5 बार पढ़ेंगे, है ना। तो किसी भी भिन्न में याद रखिएगा, हर में गुणा करिएगा तो अंश में भी गुणा करिएगा। अब इसे भी हमें 20 बनाना है, बात समझिए। तो 5 के पहाड़ अगर टेबल पढ़ें तो 4 बार पढ़ेंगे तो हमारे पास 20 आएगा। तो हमने क्या किया, 4 से गुणा किया और 4 से भाग कर दिया। अब ये बन गया 5/20, ये बन गया 4/20। हर समान हो गया है। हमने कहा था अंश अगर जोड़ने के लिए कहे तो जोड़ दीजिएगा और घटाने के लिए कहे तो घटा दीजिएगा। क्या मिलेगा आपका, 1/20। बात समझ गए। ये एलसीएम से ही आया ही है, यहीं से एलसीएम वाला मेथड निकल कर आता है, कुछ दूसरा नहीं है, हर समान करने वाला विधि। आइए एक और क्वेश्चन देख लें, थोड़ा सा हो सकता है कम कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ हो। जैसे कि लिखा है 5/6 माइनस आपके पास लिखा है 2/3, ठीक है, ये आपके पास लिखा है, या 2/5 ले लें, अभी नेगेटिव वैल्यू आएगी इसीलिए हम हटा रहे हैं। देखिए अब क्या करना है, दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 30 आएगा। 6 और 5 का मल्टीप्लाई करेंगे, 6 पंचे 30 आएगा। बात समझिए, हर हमें क्या करना है, 30 बनाना है, इसका भी हर 30 बनाना है, इसका भी हर 30 बनाना है। तो वो कौन से ऐसा नंबर ले लें जो इस 6 में मल्टीप्लाई करें तो हर आपके पास क्या बन जाए, 30 बन जाए। 6 पंचे 30। यहाँ पर देखिए, अब देखें इसका हम आपको एक थोड़ा सा और सोचने के लिए, अगर आपको 30 बनाना है तो दोनों को आपस में मल्टीप्लाई किए हैं ना, तो जो यहाँ वाला नंबर है इसके न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, जो यहाँ वाला नंबर है वो इसके न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। बात समझ गए होंगे, 6/6। बात समझ गए ना, वो है वही तिर्यक ही, सबसे मास्टर रूल आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड ही है। बट कोई बात नहीं, 25/30 हो गया, ये आपका 12/30 हो गया। आप इसको करेंगे तो हर समान हो चुका है, अंश को घटा लेंगे तो 13/30 आ जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। होप सो बात समझे होंगे। चाहे ऐसे ऐड करने के लिए आए, चाहे ऐसे सब्ट्रैक्ट करने के लिए आए, आप दोनों में यही रूल को यूज़ करिएगा। अगर 2 से ज़्यादा भिन्न दिया हुआ हो, सपोज यहीं पर दिया हो -1/6, फिर से दिया गया हो, 6 ना देके कुछ और दे दे, मान लो 3 दे दिया, सपोज दैट 3 दे दिया है। अब दो भिन्नों को पहले आपस में करिएगा तो रिजल्ट हमारे पास ये आया है, क्या आया है, 30 और माइनस अब क्या हुआ, 1/3। अब क्या करना है, फिर से हर समान करना है। तो देखिए ये इसका हर समान करेंगे तो अगर हम लोग 3 को 10 से गुणा कर दें तो क्या बन जाएगा, 30। तो 13/30 माइनस यहाँ पर 10 हो जाएगा, 3/30 और कट करेंगे 3 से तो 1/10 आएगा। बात समझ गए। चाहे 1 से ज़्यादा भिन्न दिया गया होगा, चाहे 3 दिया गया हो तो 2 को आपस में करने के बाद तीसरे को फिर से करिएगा, 4 दिया गया हो तो 2 के जोड़े बनाकर करने के बाद फिर जो आता है 2 बचेगा, 2 भिन्नों को फिर से करिएगा। कोई शॉर्टकट नहीं है, आप इसको किसी भी शॉर्टकट से सीख नहीं पाएंगे। बेहतर है कि आप ट्रेडिशनल मेथड जो था, एक हर समान करने वाली विधि, दूसरा आपका तिर्यक गुणा विधि, ठीक है। होप सो बात समझे होंगे। एडिशन और सब्ट्रैक्शन में ही थोड़े से कॉम्प्लिकेशन आते हैं, मल्टीप्लिकेशन और डिवाइडेशन तो थोड़ा आपका बहुत ईजी हो जाता है। आइए आप क्या कर लें, जोड़ घटाओ होप सो सीख लिया होगा आपने। हम लोग बात करते हैं कहाँ पर, गुणा और भाग में। अभी हम क्वेश्चंस नहीं करा रहे हैं, अभी हम आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियर करा रहे हैं। इन पर बेस्ड क्वेश्चंस लेकर हम अभी आएंगे पहले, लेकिन आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए इसीलिए हम आपका पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करा रहे हैं। तो यहाँ पर अब जोड़ घटाव ना कहकर क्या कह दें, भिन्नों का गुणा व
भाग। तो गुणा व भाग आपका तो बहुत आसान है। आइए देखें, कुछ नहीं करना है, चाहे हर समान हो असमान हो कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपके पास अगर दो भी भिन्न दिया गया है, जैसे 5/6 इंटू करना है आपके पास 3/4, मल्टीप्लाई करना है, अंश को अंश से गुणा कर दीजिए, हर को हर से गुणा कर दीजिए, और जो भी रिजल्ट आता है अगर भिन्न करता है तो काट के छोटा कर दीजिए, नहीं करता है तो कोई बात नहीं। क्या कहा, इसको आपस में ऐसे गुणा कर देना है बस। तो 5 इंटू 3 करेंगे तो 15 हो जाएगा, और 6 इंटू 4 करेंगे तो क्या मिल जाएगा 24। कटेगा नहीं, एक इवन नंबर है एक ऑड नंबर है, छोड़ देंगे। गुणा आसान है, कुछ नहीं करना है, ऐसे चाहे जितने नंबर दिए गए हैं। जैसे दिया है 7/5 इंटू 4/3 इंटू आपके पास 2 चलिए मान लीजिए यहाँ पर 5 दिया है, ठीक है, कुछ भी दिया है, हर समान हो असमान हो कुछ नहीं करना है, आपको अंश को आपस में मल्टीप्लाई करते हुए जाना है, हर को आपस में मल्टीप्लाई करते हुए जाना है। तो कुछ नहीं करना है, 7 चौको 28, 28 दूना आपके पास करेंगे 28 इंटू 2, है ना। आप इकट्ठे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, क्या 7 इंटू 4 इंटू 2। तो और नीचे क्या करना है 5 इंटू 3 इंटू 5, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आपके पास यहाँ पर 4 दूनी 8, 8 से 56, है ना, 5 × 5 = 25 × 75। एक इवन नंबर है, ऑड नंबर है, कटेगा नहीं, 3 से आप कट करना चाहें ये 25 बन जाएगा, कटेगा नहीं इसलिए छोड़ दीजिए, ठीक है। बात समझ गए होंगे। गुणा के लिए चाहे जितने नंबर दिए गए अंश को अंश से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, हर को हर से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, अगर कुछ कटने पिटने वाला आता है तो आप उन्हें आपस में कट कर दीजिएगा। एक और हम मल्टीप्लिकेशन में देख लें, यहाँ पर एक छोटा सा और आपको कॉन्सेप्ट बताना है। जैसे हमारे पास दिए गए कई सारे भिन्न हो और कुछ भिन्न का अंश और हर एक जैसा हो, हम लोग उन्हें कट करके छोटा कर लेंगे। जैसे दिया गया हो 3/5 इंटू 5/6 इंटू आपके पास दिया गया हो 1/4 इंटू आपके पास 2/7, सपोज दैट ये दिया है। देखिए क्या करना है, आप देखिए इस पहली वाली भिन्न का हर दूसरी वाली भिन्न के अंश के समान है, हम इसको कैंसिल कर दें। फिर देखें पहली वाली भिन्न का अंश दूसरी वाली भिन्न को मल्टीपल में है तो 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6 हो जाएगा। और ये वाली भिन्न देखें अगर आप इसका अंश इसके हर के मल्टीपल है तो ये क्या हो जाएगा 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4। तो काफ़ी कुछ चीज़ें कट गई हैं। ऊपर क्या मिला है 1 × 1 × 1 × 1, तो मतलब 1 हो गया। नीचे क्या मिला है आपके पास 2 × 2 × 7, तो क्या हो गया है 4 × 7 मतलब 1/28, है ना। तो इस तरह से आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, चाहे जितने नंबर आप स्टेप दिया रहे। अगर कुछ कटने पिटने वाले फ्रैक्शन में दिए गए हैं तो आप पहले उन्हें काट के छोटा कर लीजिएगा, फिर मल्टीप्लाई करिएगा, आपका मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। अब आइए डिवाइडेशन की बात करें, भाग की डिवीजन की बात करें कि भिन्नों के भाग कैसे होते हैं। तो भिन्नों के भाग के लिए कॉन्सेप्ट एक सीख लीजिए। जैसे A/B है, लिखा है भाग A C/D, ठीक है। इसको लिखेंगे कैसे A/B/C/D, ऐसे लिखेंगे। तो यहाँ पर जो रूल होता है ये हो जाएगा A/B। अब नीचे जो हर वाली भिन्न है वो गुणे में हो जाती है, लेकिन अंश का हर का अंश हो जाता है। फिर से बात सुन लीजिए, अगर दो भिन्नों को आपस में भाग करना है तो आप इस तरह से लिखेंगे, ठीक है। तो ये अंश की भिन्न है, अंश भिन्न है, और ये हर भिन्न है, ठीक है। अंश भिन्न को जैसा का तैसा लिख लीजिएगा, हर भिन्न को पलट दीजिएगा, अंश को हर को अंश में पलट कर गुणे में लिख दीजिएगा। गुणा करना आपने सीखा ही है और आप आसानी से कर पाएंगे। एक एग्जाम्पल छोटा सा देख लें। जैसे हमारे पास एग्जाम्पल हो यहाँ पर 3/4 डिवाइडेड बाई आपके पास 5/6 है, ठीक है। करना कैसे है, करेंगे 3/4 अपॉन 5/6 लिखेंगे आप इसे, है ना।
क्या करना है, हमें कहा है अंश वाली भिन्न को जैसा है वैसा लिख दीजिए, हर वाली भिन्न को अंश को हर को अंश में बदल कर गुणे में लिख दीजिए। ये ऊपर जाएगा 6 हो जाएगा और ये 5 हो जाएगा। बात समझ गए? अब देखिए कुछ कटेगा, ये 2 से कट जाएगा, अगर करें तो 2 3 जा 6 एंड 2 2 जा 4, ये हो जाएगा आपके पास, एंड 3 3 जा 9 बाई 5 to 10 हो जाएगा, 5 into 2 10। ये आपका आंसर इस तरह से मिलेगा। तो दो भिन्नों के भाग में आपको याद रखना है अंश भिन्न बटा हर भिन्न, तो अंश भिन्न को जैसा है वैसे ही लिख दीजिएगा, हर वाली भिन्न को आप अंश को हर में, हर को अंश में ले जाकर गुणा कर लीजिएगा। गुणा करने का मेथड आपने सीखा ही है, तो होप सो अब यहाँ पर आपने आज भिन्नों के कुछ कॉन्सेप्ट का, ज़्यादातर हमने भिन्नों से जुड़ी बातों को सीख लिया है। एक चीज़ आपकी रह गई है वितत भिन्न, वो कैसे सॉल्व करनी है वो हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। होप सो आपने फ्रैक्शन के सारे बेसिक कॉन्सेप्ट को सीखा होगा और क्लास को एंजॉय किया होगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो प्लीज़ वीडियो को शेयर, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।